यहाँ कोकिला नहीं काग हैं, शोर मचाते काले काले कीट। भ्रमर का भ्रम उपजाते कलियां भी अधखिली मिली हैं। कंटक कुल से वे पौधे वह पुष्प शुष्क हैं, अथवा झुलसे परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। सेना की एक टुकड़ी का कमांडर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश देता है। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की। आज 13 अप्रैल है और इसी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों मासूमों को गोलियों से भून दिया गया था। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जनसभा बुलाई गई थी। बैसाखी का दिन जो कि खुशी उल्लास का दिन था, उस दिन लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके वहां पर हो रही सभा में जुटने लगे। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले इस त्यौहार के दिन को इतिहास में काले पन्ने के रूप में दर्ज किया गया है। जनरल डायर के फायर का आदेश मिलते ही हजारों निहत्थी जनता को मौत के मुंह में सुला दिया गया था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, ब्रिटिश सत्ता के ऊपर लगी यह कालिक जो आज तक धुल नहीं पाई। जालियांवाला बाग की दीवारों में आज भी गोलियों के निशान हैं, जो उस बर्बरता एवं अन्याय की कहानी को बयां करते हैं। उस नरसंहार का तत्कालिक कारण था रोलेट एक्ट, जिसे 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। इस एक्ट का विरोध पूरे भारत में हुआ, लेकिन इस एक्ट के विरोध की आग पंजाब में सबसे तेज लगी। यह आग उस समय और उग्र हो गई जब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। के बाद पंजाब में विरोध की जो आग थी वह और भी तीव्र हो गई। माइकल ओ डायर ने 11 अप्रैल 1919 को लाहौर और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन यह बात पंजाब के लोगों तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उस समय संचार के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। 13 अप्रैल को शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ एक सभा करने के लिए एकत्र होने लगी। 1920 में आई हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार डायर ने 25 गोरखा एवं 25 बलूची सैनिकों के साथ राइफल से लैस होकर बाग में दाखिल हुआ और सभी गेट बंद कर दिए गए। निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार कर दी गई। कहा जाता है कि इसमें लगभग 1650 राउंड फायरिंग हुई। उस समय बाग में लोगों की संख्या भारतीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10,000 बताई गई। इसके बाद हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसमें 379 लोगों की जान चली गई, जबकि भारतीय इतिहासकारों प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग इसमें जान गंवाने वालों की संख्या 1,000 से अधिक थी। हंटर कमीशन जो गठित किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड पर, इस बर्बरता को उसने नकार दिया और जनरल डायर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि डायर ने इसे मात्र एक सैनिक कर्तव्य बताया। इस बर्बरता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सभी नेताओं ने डायर को कठोर दंड देने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग किया। हंटर कमीशन ने डायर को ज़्यादा बल प्रयोग करने के लिए बस फटकार लगाई। जब डायर ब्रिटेन जाता है तो उसका भव्य स्वागत किया गया, जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार का असली चेहरा और उसकी हकीकत बयां कर रही। दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। ऐसी कहानियाँ आगे भी जारी रहेंगी। धन्यवाद।